नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का हमारे स्पेशल शो मॉर्निंग मुंबई में स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस शो में हम नजर डालेंगे आज के अखबारों के मिजाज पर। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम अखबार हमारा महानगर। इस सेक्शन में हम आपको मुंबई के सभी बड़े अखबारों का मिजाज बताते हैं। उन्होंने आज पहले फ्रंट पेज पर कौन सी न्यूज छापी है और संपादकीय में किस विषय को लेकर चर्चा की है। तो आज हमारा महानगर अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है, ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला। तो कल 200 से अधिक लोगों ने होली के दिन पर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की, जिस हमले में 2 लोग घायल हो गए। तो ये बांग्लादेश की घटना है जहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई और ये चरमपंथी भीड़ थी जिन्होंने हिंदू अल्पसंख्यकों के मंदिर पर बांग्लादेश में हमला किया है। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। भारत ने इस हमले का पुरजोर विरोध किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा दूसरी खबर हमारा महानगर ने आज फ्रंट पेज पर छापी है। केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। जी हां, चीन और यूरोप में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी वजह से कल केंद्र के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य सरकारों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, इलाज और कोरोना नियमों के पालन करवाने के 5 सूत्रीय प्लान के बारे में जानकारी दी है। उन नियमों का पालन करिए ताकि चौथी लहर का जो खतरा देश पर मंडरा रहा है वो प्रभावी ना हो पाए। चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह बेअसर रहे और चौथी लहर में भारत जूझे ना। इसके अलावा संपादकीय में आज हमारे महानगर ने लिखा है, हिजाब पर फैसला और बाबा साहेब की राय। बाबा साहेब ने अपनी एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ घर वालों के सिवा, अपने बेटी बच्चों के और जानने वालों के सिवा किसके सामने शक्ल दिखाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पर्दे में रहना पड़ता है। इसके अलावा मस्जिद में नहीं जाने की इजाजत ना मिलना भी बाबा साहेब को पसंद नहीं था। मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जिस तरह प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में की तरह मुस्लिम धर्म में भी कुछ बुराइयां हैं, जिसको लेकर बाबा साहेब ने इनडायरेक्टली हिजाब का विरोध किया था। तो इसी मुद्दे पर हमारे महानगर में आज संपादकीय लिखा गया। अब अगले अखबार का रुख करते हैं। अगला अखबार है शिवसेना का माउथपीस सामना। तो शिवसेना ने भी सबसे पहले फ्रंट पेज पर आज कोरोना रिटर्न, तो कोरोना जो मरीज बढ़ने लगे हैं, जो पत्र लिखा है केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सावधान रहने के लिए कहा है, उसी खबर को आज सामना ने भी फ्रंट पेज पर छापा है। इसके अलावा मौसम के बदले मिजाज से मुंबई कर परेशान। जी हां, मुंबई में गर्मी बढ़ रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के एक जिले में तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया। तो महाराष्ट्र में इस साल बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है अब भी सही। तो अभी तो गर्मी की सही से शुरुआत नहीं हुई, अभी तो होली खत्म हुई है। आप सोचिए अप्रैल मई में क्या स्थिति होगी गर्मी की। तो अभी ये हालत है, 40-40 डिग्री तापमान मुंबई में पहुंच गया है। वही महाराष्ट्र के कई जिलों में कल 44 डिग्री तापमान पहुंच गया है। तो गर्मी इस बार भीषण पड़ने वाली है महाराष्ट्र में, जिसके लिए मुंबई से लेकर पुणे, ठाणे सभी लोगों को तैयार रहना है कि गर्मी का इस बार प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आज संपादकीय में शिवसेना ने क्या लिखा है? संपादकीय में आज शिवसेना ने लिखा है, कहते हैं राज्य जलाएंगे। तो प्रवीण दरेकर पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं पर जालसाजी का समर्थन करने का भी आरोप संपादकीय में आज प्रवीण दरेकर पर निशाना साधा गया है। शिवसेना के द्वारा सामना में मुंबई बैंक घोटाले को लेकर, जालसाजी को लेकर प्रवीण दरेकर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद भाजपा नेता शिवसेना नेताओं के खिलाफ आक्रामक है, ठाकरे सरकार के खिलाफ आक्रामक है। इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे और कह रहे कि ये विपक्ष की आवाज को कुचलने की ये कोशिश है, लेकिन इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन शिवसेना ने कहा है कि जालसाजी की है प्रवीण दरेकर ने और इसी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और भाजपा के नेता जालसाजों का समर्थन कर रही है। इस तरह सामना में निशाना साधा गया है शिवसेना द्वारा। अब अगला अखबार का रुख करते हैं नव भारत पर आज फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी खबर छापी है, नरम पड़े असंतुष्ट। तो ये कांग्रेस को लेकर छापी गई खबर है। कांग्रेस में जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ है पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर, तो वहां पर ऐसा कहा गया, नरम पड़े असंतुष्ट मतलब G23 गुट है, कांग्रेस के एक बड़े नेताओं का गुट है, उसमें
जो नेता थे उन्होंने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद सभी बड़े नेता असंतुष्ट थे, वो ठीक हो गए। और नवाब गुलाम नबी आजाद ने बैठक के बाद कहा कि नेतृत्व बदलने के लिए कोई चर्चा नहीं है। तो सब जितने कांग्रेस के बड़े आला नेता थे G23 ग्रुप वाले, वो सब अब नरम पड़ चुके हैं, बगावती रुख नहीं अपना रहे। इसके अलावा अगली खबर है नवाब के छीने सारे विभाग। तो नवाब मलिक जेल में है, हालांकि उनका इस्तीफा हुआ नहीं है, लेकिन उन्हें इस्तीफे की मांग के लिए भाजपा दबाव बना रही है महाराष्ट्र सरकार पर। तो अब उनके पास जो भी सारे विभाग है उनसे वो छीन गए। हालांकि वो मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनके सारे विभाग का काम किसी और दूसरे को सौंप दिया जाएगा। तो अब हम नवभारत के संपादकीय की बात करते हैं। तो नवभारत ने आज संपादकीय में लिखा है, चंद्रबाबू ने खरीदा, ममता ने नहीं। तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो 3 साल पहले ममता बनर्जी को भी ऑफर किया गया था, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने खरीदा था। पेगासस सॉफ्टवेयर से 600 से अधिक लोगों की जासूसी करवाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर हमारे भारत की राजनीति में खूब छाया हुआ है। कोई राज्य खरीदा है, केंद्र सरकार ने खरीदा है, चंद्रबाबू नायडू ने खरीदा था, हालांकि ममता बनर्जी ने नहीं खरीदा था पेगासस सॉफ्टवेयर। तो पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हमारे भारतीय राजनीति में चर्चा बनी है और पिछले कई दिनों से चल रही है और अभी भी जारी है। अगले अखबार का रुख करते जो है नवभारत टाइम्स। तो नवभारत टाइम्स ने फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव नहीं है कोई मुद्दा। तो जो कल गुलाम नबी आजाद समेत 23 बड़े कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद इनके रुख नरम पड़ गए। गुलाम नबी आजाद चाहते थे कि गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान ना रहे, लेकिन मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ कह दिया है फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव नहीं है कोई मुद्दा। तो इसके अलावा उन्होंने कहा हम सब एकजुट होकर विपक्ष के खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या कितने दिनों तक G23 के नेता साथ रहेंगे पार्टी में कुछ मांगे होती है, वो सार्वजनिक रूप से नहीं होती। सोनिया कांग्रेस के अध्यक्ष है, हम लोग उनके साथ है। तो साफ गुलाम नबी आजाद का ये कहना है। अब दूसरी खबर छापी है नवभारत टाइम्स ने आज अपने फ्रंट पेज पर, अब दूसरों को मिलेगी जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक के विभागों की जिम्मेदारी। तो नवाब मलिक जेल में है, उनके बाहर आने के अभी तक कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अब उनकी सुनवाई होने वाली है, लेकिन लग रहा है कि नवाब मलिक लंबे फंसे हुए हैं। तो इसी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार उनकी जो विभागों की जिम्मेदारी है वो दूसरे लोगों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हालांकि उनका इस्तीफा नहीं हुआ है अब तक, लेकिन भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। आइए अब हम हमारे मॉर्निंग मुंबई के सेकंड सेक्शन का रुख करते हैं, जो है मौसम। इस सेक्शन में हम आपको मुंबई, पालघर, ठाणे और पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों के मौसम का हाल बताते हैं। तो हम आपको मौसम का हाल बताने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुंबई के मौसम से। तो मुंबई में आज 8 बजे तापमान था 29 डिग्री सेल्सियस, जो 12 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और 4 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। 8 बजे हालांकि तापमान फिर कम हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। 12 बजे ये तापमान थोड़ा और घटेगा, 28 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। इसके बाद लेते हैं दूसरे शहर का हाल। वहां का हम आपको तापमान का हाल बताते हैं। दूसरे शहर का तापमान का हाल बताते हैं ठाणे में आज 8 बजे तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे तक ये तापमान में करीब 10% की बढ़ोतरी, 10 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी और 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। 4 बजे 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा तापमान। 8 बजे 31 डिग्री सेल्सियस और 12 बजे 28 डिग्री सेल्सियस रात को तापमान रहेगा। तो आज ठाणे वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 40 डिग्री टेम्परेचर गर्मी पड़ सकती है। आज ठाणे में 37 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लग रहा है 12 से 4 के बीच में। तो आज ठाणेकरों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगले शहर का रुख करते हैं, अगले इस शहर पुणे की बात करते हैं। तो पुणे में आज 8 बजे 28 डिग्री टेम्परेचर था। 12 बजे यहाँ भी भीषण गर्मी पड़ेगी, 37 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। 4 बजे हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस कम होकर 36 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आ जाएगा। 8 बजे भी गर्मी रहने वाली है। रात को 8 बजे करीब 40 डिग्री यानी 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। वही रात को 12 बजे थोड़ा सा कम हो जाएगा, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब अगले शहर का रुख करते हैं पालघर जिले का तापमान का हाल बता देते हैं। सुबह 8 बजे 28 डिग्री सेल्सियस था आज पालघर का तापमान, लेकिन 12 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो गर्मी बढ़ेगी पालघर में भी। 4 बजे 34 डिग्री सेल्सियस बने रहेगा। रात 8 बजे तक 29 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। कुछ कम होगा तापमान, लेकिन रात को 12 बजे फिर तापमान में कमी आएगी 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज सभी शहरों में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है दोपहर को। तो ये हमारा मौसम का अंदाज था। तो मुंबई, पुणे, पालघर, ठाणे में लोगों को आज
पूरे दिन भर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में तो लू चलने की भी चेतावनी दी जा रही है। 44 डिग्री सेल्सियस कल तापमान कई जिलों में महाराष्ट्र के रिकॉर्ड किया गया था। तो महाराष्ट्र में इस साल भीषण गर्मी पड़ने का अंदाज है। तो आज का शो, हमारा शो आपको आज कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट कर बताइए। और कुछ देखना चाहते हैं आप मॉर्निंग मुंबई में तो जरूर हमें कमेंट कर आप बता सकते हैं। हम उस सेक्शन को हमारे शो में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस मॉर्निंग मुंबई में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।